हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। तो आज की सुबह बड़ी अच्छी रही दोस्तों। आप देख ही सकते हो कितना हरा भरा दिख रहा है मेरे घर का। ये फ्रंट व्यू है। जब आप घर के लिए एंटर ही करेंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा। वाइट रोजेस सामने लगे हुए हैं, रेड रोजेस पीछे लगे हुए हैं। पूरी रोड्स वगैरह गीली थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। और ये घर के सामने का ही व्यू है। ये सामने एक होली रोज़ मिडिल स्कूल है, तो बहुत लोगों को बताना पड़ता है कि भाई इस स्कूल तक आ जाओ, क्योंकि मेरा घर काफ़ी अंदर है। कहने को तो सिटी में है बट ये अंदर है। ये 2 कूलर हैं जो कि अभी भी हमने चालू ही रखे हुए हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी धूप कभी कुछ। ये उठ गए थे और उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी। जैसे ही मैंने धूप देखी ना तो मैंने सोचा कि आज पूरे के पूरे कपड़े धुल लेती हूँ क्योंकि भरोसा नहीं है। और ट्रस्ट मी, मेरे साथ क्या हुआ, इस धूप के कारण मैंने जल्दी जल्दी कपड़े धुले और मैंने सुखाए ही हैं। और आधे 1 घंटे के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी तो मुझे फिर वापस से वो कपड़े उठाने पड़े। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज खिचड़ी बना लेते हैं, दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी बेसिकली मेरे लिए उसका मतलब ये है जिसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम हो। तो मैंने राहर की, मूंग की और मसूर की दाल की खिचड़ी बनाई हुई थी और बटर से बनाई हुई थी। बाद में मैंने घी का तड़का लगाया था इसमें, पर स्टार्टिंग में मैंने बटर से ही बनाई थी। बटर याद ही नहीं रहता है, फ्रिज में रखा रहता है, भूल जाती हूँ, बड़े दिनों बाद याद आती है मुझे। खिचड़ी मैं इसलिए भी बना रही थी क्योंकि जल्दी बन जाती और मैं थोड़ा सा आराम कर लेती। तबीयत ख़राब हुई थी तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझे कब बिस्तर मिल जाए और मैं आराम कर लूँ, थोड़ी बहुत रील्स देख लूँ या यूट्यूब में ही व्लॉग्स देख लूँ दूसरों के। उससे मुझे आइडिया भी मिलता जाता है। और सारी वेजीज़ जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने डाल दी। टमाटर डालने का भी मैंने साहस किया हुआ है, इसमें देख सकते हो आप लोग। सारी वेजीज़ को डालने के बाद आप इसमें नमक डाल दीजिए और 4 से 5 मिनट के लिए बस ढक के रख दीजिए। जब थोड़ी वेजीज़ थोड़ी नरम हो जाए ना, पकेंगी तो नहीं इतने जल्दी, उसके बाद आप इसमें ये सोक की गई दाल चावल जो है इसमें डाल दीजिएगा और सीटी लगा दीजिएगा 2-3 सीटी के लिए। आपके यहाँ की दाल और चावल कितने सीटीज़ में पकते हैं उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे मसाले डाले थे तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको मिक्स कर रही थी अच्छे से। थोड़ा सा पानी डालो तो अच्छे से हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जिनको भी खिचड़ी नहीं बनाने आती है या जिनकी नई नई शादी हुई है, जिन्होंने कभी नहीं बनाई है, तो आप देख लो, फिर बोलना नहीं कि मैंने बताया नहीं। और रही बात खिचड़ी बनाने की ना, तो मेरा ये भी था कि ये मौसम ऐसा चल रहा है, कभी धूप कभी बारिश, कभी उमस तो कभी ठंड, तो चटपटा खाने का बहुत मन करता है। हम बाहर कभी बहुत खाते हैं, तो महीने में 1 बार या सप्ताह में 1 बार भी अगर आप खाओ ना तो कोई बुराई नहीं है। इसमें मैंने अभी नींबू डाला था क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में भी हमारे यहाँ नींबू का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं नींबू बहुत यूज़ कर रही हूँ अभी, और अभी आ भी रहे हैं अच्छे। और इसमें घी से एक तड़का लगा दिया था। अगर खिचड़ी बनाने के बाद उसमें 1 बार और तड़का लगाओ ना वो बहुत अच्छा लगता है, बट घी का ही लगाना, तेल से मत लगाना। और खिचड़ी के साथ अगर जब तक प्याज, अचार और थोड़ी सी पापड़ वगैरह ना हो ना तो मज़ा नहीं आती है। तो पापड़ मेरे यहाँ ख़त्म हो गए थे तो मैं फिंगर्स को ही मैंने तल लिया था। तो कैसी लगी आप सभी को मेरी प्रेजेंटेशन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। पापा जी यहाँ पूजा कर रहे थे, जैसा कि वो डेली की पूजा वही करते हैं मोस्टली। और मैं आपको वेट लॉस के वीडियो तो नहीं दिखा पा रही हूँ अभी, तो कम से कम वेट ही दिखा देती हूँ। 83.55 पे आ गया है। इसके बाद मैं सो गई थी, मैंने खाई ही नहीं थी खिचड़ी क्योंकि मेरे पेट और पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। तो आप देख रहे हो वीडियो में, ये मेरे लिए मैगी बना के लेकर आए थे और गर्म पानी की थैली लेकर आए थे। इतने सपोर्टिव हस्बैंड सबको मिलने चाहिए। आई डोंट नो, मेंसेस के टाइम पे खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। इवन मैं एक टाइम की डाइट ही मिस कर रही हूँ अपनी, और ये रहा बन। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत खाया होगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी वो टन टन की आवाज़ आती है ना, लेकर निकलते हैं भैया, तो मैं ज़रूर लेती हूँ उनसे।
शाम की चाय पीने के बाद तबीयत जब मेरी थोड़ी ठीक लग रही थी तो मैं कर रही थी रात को खाना बनाने की तैयारी। पापा जी लेकर आए थे भिंडी और बरबटी दोनों एक साथ, तो मैं दोनों सब्जियां काट के रख रही थी क्योंकि इस टाइम के मौसम में ना अगर सब्जियों को एज इट इज़ रख दें हम या तो पन्नी में या तो ऐसे ही रख देना तो वो ख़राब हो जाती है, सीत जाती है। इससे अच्छा मैं काट के ही रख लेती हूँ। और बरबटी की सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी बस बनाई हुई थी, थोड़ी सी लेकर आए थे पापा, 3 लोगों को वैसे भी ज़्यादा नहीं लगती है। दाल भी थी और बस रोटी सेकी मैंने जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर लिया था क्योंकि तबीयत ना मेरी ठीक नहीं लग रही थी। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी थी जो मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, जो मैं बना ही नहीं पाई थी उसके व्लॉग्स को। और उसके बाद मैं अपनी दोनों जो चौकी है ना मैं उनको धुल के रखती हूँ। बर्तन में मैं कभी नहीं निकाल के देती हूँ क्योंकि मुझे उनके टूटने का डर रहता है। और मेरी ख्याल से तो हाउसवाइफ को अपना चौकी और बेलन देना ही नहीं चाहिए किसी और को धुलने के लिए, खुद ही धुलना चाहिए। तो मैं चौकी बेलन डेली रात को खुद ही धुल के रखती हूँ, मैं कभी नहीं देती हूँ। और मैं कर रही थी यहाँ पे सिंक की सफाई। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर आप किचन में काम करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपका आधे से ज़्यादा टाइम किचन में निकल रहा है तो आपको पता होती है आपके सिंक की हालत क्या है। ऐसे में जब ज़्यादा आपने बर्तन रखे हो या ज़्यादा यूज़ हुआ हो ना तो उसको रात को आपको सिंक को धुलना ही चाहिए। जिस दिन मेरे सिंक का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो उस दिन मैं स्किप कर देती हूँ, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी सिंक गंदी ना दिखे। आपने सारा किचन साफ़ कर लिया, आपकी सिंक गंदी पड़ी है तो आपका किचन साफ़ करना ऑफ नो यूज़। ये देखिए मैंने कैसे चमका दी है अपनी सिंक। और सिंक के साथ साथ आप ना उसका ख्याल भी रखा करिए कि जो सामान हमने सिंक के आसपास रखे हैं ना वो भी धुले होना चाहिए, उनको भी एक बार ज़रूर धुल लिया करिए। ये स्टैंड मैंने बुलवाया था फ्लिपकार्ट से 2 साल पहले, एज इट इज़ है। और ये ना मैंने हैंड वॉश बनाया था साबुन का ही, जो लेफ़्ट ओवर हमारे साबुन बचते हैं ना छोटे छोटे, नहाने के बाद इतनी इतनी सी चिल्फी टाइप्स बच जाती हैं, उनको ही ना मैंने वाटर फॉर्म में करके इसमें स्टोर कर लिया था हाथ धुलने के लिए। आप लोग भी ऐसा घर में कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि तबीयत ख़राब थी इसलिए और कुछ भी मैंने काम किया ही नहीं जो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टाटा।